राजकुमारी बहुत ही सीधी, सरल, दयालु व आत्मविश्वास से भरी एक ऐसी महिला थी जिसने चुनौतियों के आगे कभी हार नहीं मानी। अपने बच्चों को भी चुनौतियों से लड़ना सिखाया, सदैव अच्छा इंसान बनने की प्रेरणा दी। उसका स्वयं का जीवन बहुत ही संघर्षमय रहा, किंतु कभी किसी ने उसको दुखी होते हुए नहीं देखा। हमेशा सबसे मुस्कुरा कर मिलती थी। ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, किंतु सिलाई कढ़ाई में डिप्लोमा कर रखा था। खाना बनाने में भी निपुण थी। परिवार में कोई ऐसा बच्चा नहीं था जिसने राजकुमारी के हाथ के सिले कपड़े ना पहने हों। आस पड़ोस में भी किसी के छोटे बच्चे होते तो वो अपने पैसे से कपड़ा लाकर सिलाई करके ड्रेस बनाकर उसको सुंदर सुंदर बटन व लेस से सजाकर तो कभी कढ़ाई करके देती। राजकुमारी की सरल स्वभाव का कई बार लोग गलत फायदा उठाते और अपने बच्चों के कपड़े उसे सिलने के लिए दे जाते, ये कहकर कि आप तो बहुत अच्छी सिलाई करते हो। वो कितनी भी व्यस्त होती किंतु किसी को ना नहीं कहती। पर माँ का दिन भर घर के कामों में व्यस्त रहना, फिर सिलाई करना बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। उन बेचारों को ये नहीं मालूम था कि ये काम ही भविष्य में उनकी माँ की दिनचर्या बन जाएगा, रोजी रोटी कमाने का साधन बन जाएगा। राजकुमारी की 2 बेटियां व 1 बेटा था। पति रमेश की किराने की दुकान थी, ठीक ठाक चलती थी। 5 लोगों का गुजारा हो जाता था। सब ठीक ठाक चल रहा था। वक्त ने अचानक करवट बदली। आसपास बड़ी बड़ी दुकानें व सुपरमार्केट खुल जाने से रमेश की दुकान की बिक्री धीरे धीरे कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया कि दुकान बंद हो गई। रमेश को तो ऐसा सदमा लगा कि उसने हार मान ली और बिस्तर पकड़ लिया। अब तो राजकुमारी के कंधों पर ही परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा था। पर वो टूटी नहीं और ना ही किसी के सामने मदद का हाथ फैलाया। उसने अपनी सिलाई कढ़ाई के हुनर को ही जीविका का साधन बना लिया। लोग उसके हुनर के कायल तो पहले से ही थे। वो घर से ही सिलाई का काम करने लगी ताकि बच्चों व पति का ख्याल भी रख सके। धीरे धीरे इतना काम आने लगा कि राजकुमारी को फुर्सत ही नहीं मिलती। कभी कभी तो रात भर सिलाई का काम करती, फिर सुबह उठते ही वही घर के काम, पति की सेवा और बच्चों को देखना, यही सब उसकी दिनचर्या बन गई थी। अपने लिए तो वक्त ही नहीं मिलता था उसे। बेटियां घर के काम में हाथ बटाती तो वो ये कहती, बस तुम खूब पढ़ो ताकि मेरी तरह सिलाई ना करनी पड़े। दिन रात मशीन चलाकर राजकुमारी खुद एक मशीन बन गई थी। ना उसे खाना खाने का होश रहता, ना सोने का। बहुत कमजोर हो गई थी। सिलाई का काम करते करते उसकी उंगलियां पक गई थी। बहुत दुखती थी, पर वो उफ तक ना करती। पति कुछ न करते हुए भी बिस्तर पर पड़े पड़े बस हाय हाय करते रहते। कभी झूठे मुंह को भी उसको ना पूछा कि तुम कैसी हो। रिश्तेदार जो अभी तक घर आते थे उन्होंने धीरे धीरे आना कम कर दिया था, ये सोचकर कि उनकी रिश्तेदार लोगों के कपड़े सिलाई करती है। राजकुमारी का हौसला बढ़ाने की बजाय उसको कहते, क्या करोगी बच्चों को पढ़ा लिखा कर, कोई काम पर लगा दो, 4 पैसे ही आएंगे। पति भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते। राजकुमारी कमजोर नहीं पड़ी। उसने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल बनाया। इस दौरान उसकी दोनों आंखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर ने सिलाई का काम करने से मना कर दिया, पर अभी तो उसे बच्चों की शादियां भी करनी थी। सो ठीक होते ही फिर से अपना काम करने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई। 3 बच्चों की शादियां हो गई। बेटियां अपने घरों में खुश थी। घर में बहू आ गई थी, पर उसका संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। पति का देहांत हो गया। उसका 2 बार टांग का और 1 बार हाथ का फ्रैक्चर हो गया। हड्डियों में जान ही नहीं रही थी। बुढ़ापा तो उम्र से पहले ही आ गया था। फिर भी वो हताश नहीं हुई। लकड़ी पकड़कर चलती व अपने काम स्वयं करती ताकि बहू बेटे पर बोझ न बने। अमूमन राजकुमारी सुबह जल्दी उठ जाती थी, किंतु आज सुबह के 7 बजे तक भी वो नहीं उठी तो बेटे बहू को चिंता हुई। उसको जाकर हिलाया, माँ माँ कहकर जगाया, पर वो नहीं उठी। सदा सदा के लिए सो गई चिर निद्रा में। बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। वो खामोश थी। चेहरे पर कोई संघर्ष की शिकन तक नहीं, ना ही कोई बेटी होने का गिला।
उसका शांत चेहरा तो मानो यही कह रहा था कि अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो।